एक बार के मात्र एक बात से कि आपने गुड नाइट लगा दिया है तो मच्छर भाग जाएंगे। भाग जाते हैं लेकिन फिर वापस आ जाते हैं। लेकिन एक बार साल में आपको ऐसी दवा छिड़कनी पड़ती है कि वो मर जाए, क्योंकि आप अगर नहीं छिड़केंगे तो डेंगू आप ही को होगा, उनको नहीं होगा। तो आप अपनी ताकत का मुजाहिरा करते रहिए। आपको कोई हथियार उठाने की आवश्यकता नहीं है। अभी तो सिर्फ 2 बार बटन दबा है। ये बटन अगले 500 साल तक बटना चाहिए। लिहाजा मैं अपनी बात पे घूम के फिर वहीं आता हूं, और जब भी किसी सभा में मुझे पगड़ी पहने हुए कोई बहादुर सिख नजर आ जाता है तो मैं रोक नहीं पाता हूं अपनी बात को। और ये इसलिए कह रहा हूं मैं कि किसने भूल की मुझे नहीं पता, किसका क्या एजेंडा था मैं नहीं जानना चाहता, लेकिन किसी की भूल की कीमत इस देश ने पे की है। लिहाजा मेरा कहना है कि भाई ऐसी भूलें मत करो जिससे सनातन संस्कृति के रक्षक कमजोर पड़ जाएं। 23 नवंबर को गुरु नानक देव जी की 550वीं जयंती है। मेरा दूसरा सवाल है कि इस दिन भारत सरकार को अगर सही मायनों में कोई मैसेज देना है, भविष्य के आने वाली जनरेशनों को बताना है, उस दिन घोषणा करें। क्योंकि यह एक ऐसा पवित्र मौका है, ऐसा महान दिन है कि इस दिन आप कुछ भी घोषणा करें सरकारी, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। उस दिन आप घोषणा करें, पहले तो यह पूछें, आप लोग भी पूछ सकते हैं कि ये 14 नवंबर को बाल दिवस क्यों मनाते हैं? कौन सा ऐसा अद्भुत बालक पैदा हुआ था? उस बालक ने क्या ऐसे पराक्रम किए थे? क्या वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गया था? क्या वो मंगल ग्रह पे गया था? क्या हॉकी का मैच जिताया था? कि छत पे से कूद गया था? क्या किया था? उसके पराक्रम की कोई गाथा तो ऐसी हो कि जिसके सुनाने से इस देश के लोगों का सीना 56 इंच का हो जाए। कोई एक गाथा बताएं मुझे। मेरी सच्चे मानों में, सही मानों में मैं चाहता हूं इसकी घोषणा 23 नवंबर को हो, और डेट यह रखी जाए कि भारत के बच्चों को अगर उन्हें अपने इतिहास से, अपने पूर्वजों के बारे में बताना है, अपने शौर्य के बारे में बताना है, तो उससे महत्वपूर्ण कोई दिन ही मेरी निगाह में नहीं आता। इसलिए मैं बार बार सोचता हूं कि मेरा काम है गुजरात के लोगों को बता देना। वो इंप्लीमेंट कैसे होगा वो काम आपका है। 13 नवंबर को जब आप 550वीं गुरु नानक देव जी की जयंती मनाएं, तो भारत में अगर बाल दिवस मनाना है तो 26 दिसंबर को मनाएं। 26 दिसंबर क्यों महत्वपूर्ण है? गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र थे, 2 चमकौर के युद्ध में मारे गए, और 2 पुत्र, एक 6 साल का पुत्र साहबजादा जोरावर सिंह जिसकी उम्र 6 साल थी, जो 1699 में पैदा हुआ था, और दूसरा पुत्र साहबजादा फतेह सिंह जिसकी उम्र 9 साल थी। उस वक्त के मुगल बादशाह के हुक्म पर वजीर खान ने जब यह कहा, उन पुत्रों से कहा, तुम्हें इस्लाम कबूल करना पड़ेगा, इस्लाम कबूल कर लोगे तो जान बख्श दी जाएगी। उस घटना को पढ़िए, यह कोई मेरी लिखी हुई किताब नहीं है। जरा गोल्डन टेंपल भी जाइए,
उन दोनों पुत्रों ने, एक 6 साल के जोरावर सिंह ने और 9 साल के फतेह सिंह ने, उस वजीर खां की आंख में आंख डाल के कहा, मैं वाहे गुरु के अलावा किसी को नहीं मानता। और दोनों बच्चों को जिंदा दीवार में चिनवा दिया गया। दोनों बच्चों ने, जब तक उनके नाक के ऊपर तक ईंटें नहीं रखी गई, न उससे पहले न उसके बाद उनके रोने की एक आवाज नहीं आई। यह कृत्य किया गया और 26 दिसंबर को दोनों की मृत्यु हो गई। उनकी दादी माता गुर्जरी को जब यह खबर मिली, उनका देहांत हो गया। अगर इतिहास की भूलों को और कुछ राजनीतिक दलों ने, जिन्होंने सनातन संस्कृति के लिए अपने बच्चों को कश्मीर में शहीद कर दिया, जिन्होंने शीशगंज के साहब जो गुरुद्वारा बना है लाल किले के सामने, वहां अपने सर कटा लिए, उनके दोनों बच्चों ने इस्लाम कबूल करने से मना करने के बाद 26 तारीख को जान दे दी। क्या यह नहीं होता कि 26 दिसंबर को अगर बहादुरी की कोई गाथा है तो बच्चों को 26 दिसंबर को बाल दिवस मनाना चाहिए। और यह घटना सिर्फ छोटी मोटी घटना नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूं कुछ चीजों को आप इतिहास के पॉइंट से देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि कैसा कैसा कुछ हुआ है। भाई लक्ष्मण दास, भाई माधव दास जिनका नाम था, आप देखिए कि उस कौम ने कैसे कैसे लोग पैदा किए हैं। उन्होंने अमृत चखा और यह प्रण किया, यह कसम खाई कि गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों को जिसने मारा है, जब तक उसका सर कलम नहीं कर देंगे, हम सिख की औलाद नहीं, हम सनातन की औलाद नहीं। उनका असली नाम लक्ष्मण दास था, लेकिन जब उन्होंने अमृत चखा तो उनका नाम बंदा बहादुर सिंह हो गया। उन्होंने मुगलों को हराया और जिस वजीर खान ने हुक्म दिया था गुरु गोविंद सिंह के दोनों पुत्रों को दीवार में जिंदा जलने का, उनका धड़ सर से अलग कर दिया। जिस देश के पास ऐसे पराक्रमी लोग हों, ऐसा इतिहास हो, वो 14 नवंबर में कौन सा बहादुर ढूंढ रहे हैं, जिनकी सारी जिंदगी खान बहादुर खां की जूते उठाने में निकल गई, जिनको ट्रांसफर ऑफ पावर से पहले ही, भारत आजाद होने से पहले ही प्रधानमंत्री बना दिया गया, जिनको 14 वोट में से एक भी वोट नहीं मिला। जिसको मिला उसने कहा, अगर गांधी जी ये कहते हैं कि नेहरू की हार मेरी हार है, उन्होंने 1 मिनट नहीं लगाया, उन्होंने छोड़ दी कुर्सी। उस रहमो करम पे कुर्सी के पे आप बैठे। और कमाल की बात देखिए, ये बात कल भी मैंने कहा जामनगर में, क्योंकि हमारे लोग ना इतिहास पढ़ते हैं और दूसरों का लिखा इतिहास भी नहीं पढ़ते हैं। भारत की पार्लियामेंट में एक जिक्र आता है, जयप्रकाश नारायण का नाम आप सबने सुना होगा। उन्होंने जो भी किया, वो किसी पार्टी के नहीं थे, एक मूवमेंट चलाया, उनकी मृत्यु हो गई। भारत की पार्लियामेंट के अंदर कुछ लोगों ने कहा कि जयप्रकाश नारायण को श्रद्धांजलि दी जानी चाहिए। यकायक कुछ लोगों को आत्मा जाग गई उनकी, वो खड़े हो गए कि जयप्रकाश नारायण तो भारत के पार्लियामेंट के हिस्से नहीं थे, एमपी नहीं थे, उनको हम कैसे दे सकते हैं। बड़ा टेक्निकल बात कही उन्होंने। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि उस वक्त भी अपोजिशन पार्टी में बहुत से बड़े सीनियर लोग थे, बड़े राष्ट्रवादी थे। किसी ने यह सवाल क्यों नहीं उठाया जो सवाल मैं पिछले 10 दिन से उठा रहा हूं। कुंवर नटवर सिंह का नाम सुनना है आप लोगों ने। देश के विदेश मंत्री रहे, पाकिस्तान में हाई कमिश्नर रहे हैं, फॉरेन मिनिस्ट्री में रहे हैं, और नेहरू जी और इंदिरा गांधी की किचन कैबिनेट जो होती थी उसके बड़े अभिन्न अंग थे। उन्होंने एक किताब लिखी है, वो किताब 2-3 साल पहले मैंने खरीद के रख ली थी। और किताबें जनरली लोग खरीद के रख लेते हैं, जब पता नहीं कब मन होता है पढ़ने का पढ़ते हैं।
लेकिन मेरे साथ कुछ ऊपर वाले से तार ऐसा मिला हुआ है कि मुझे सही समय पे सही बात याद आ जाती है। मेरे एक साथी हैं जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री करके आए हैं। इस पूरी मुहिम में सब कुछ छोड़ करके, घर बार, नौकरी, एक युवा ओम नरेश यादव मेरे साथ, आपने देखा होगा, छोटे से कद का लड़का, वो यहां भी है। मैंने उनसे कहा कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि ये किताब जो 2 साल से मेरी ड्रॉज में रखी थी, इसको मेरा आज ही पढ़ने का मन कर रहा है। और मैंने रास्ते भर वो किताब पढ़ी। जितना मुझे पढ़ना था, मेरे मतलब की बात मिल गई। आप सबको पता होगा, इतिहास में लिखा है, और अगर राष्ट्रवादियों को यह कहने में चिंता होती है कि जब वो ये बात कहेंगे तो थोड़ा सा बहुत ठीक बात नहीं है, उनके लिए मैं आसान कर देता हूं। नटवर सिंह की किताब है, उस किताब का नाम है वन लाइफ इज नॉट एनफ। ये तो बात उन्होंने सच कही कि सच बोलने के लिए एक जीवन काफी नहीं है, लेकिन उन्होंने इसी जीवन में कुछ सच बोल दिया है। उनकी किताब पेज नंबर 42 पे एक घटना लिखी हुई है। उसे पढ़ने के बाद मैं घंटों यह सोचता रहा कि क्या हमारे देश में सच में लोग इतने बेगाने हैं। उसके पेज नंबर 42 पर क्या लिखा हुआ है, इसलिए कोई शब्द मेरा नहीं है, आप हंस सकते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन का नाम सुना ही होगा आपने। क्यों सुना है आपने? सच बताइए कि भारत के गवर्नर जनरल थे बस? नहीं, आप भी जो है, लॉर्ड माउंटबेटन की पत्नी का नाम था एडविना माउंटबेटन। मैं अपनी तरफ से इसमें कॉमा फुल स्टॉप नहीं लगा रहा हूं, अंग्रेजी का तर्जुमा कर रहा हूं, उसका ट्रांसलेशन कर रहा हूं। एडविना माउंटबेटन फॉल इन लव विद नेहरू जी। इसका हिंदी में अर्थ है कि एडविना जी को, जो माउंटबेटन की पत्नी थी, उन्हें नेहरू जी से इश्क हो गया था। और नेहरू जी इस मामले में बड़े खुले मन के थे, कभी गलत तरीके से, हमेशा पॉजिटिवली रेसिप्रोकेट करते थे। लेकिन मेरा यह मतलब कतई नहीं है, नेहरू जी की शान में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। विजनरी प्रधानमंत्री थे, पहले प्रधानमंत्री थे, लेकिन सवाल मेरा जो है वो सीरियस है। 1960 में एडविना माउंटबेटन मलेशिया के एक आइलैंड पे उनकी मृत्यु हो गई। आपको ताज्जुब होगा, आपको शौक लग सकता है, भारत की पार्लियामेंट में जवाहरलाल नेहरू ने एडविना माउंटबेटन को श्रद्धांजलि दी। अब ये प्रॉक्सी मेंबर थी, वो ये पता नहीं था। तो हमने इस देश को अपनी प्राइवेट लिमिटेड प्रॉपर्टी की तरह चलाया है। आपने संसद की जो गरिमा है, जो पवित्रता है, उसको भी भंग कर दिया। तो जेपी इस देश का जो पुत्र था, उसको नहीं दी गई श्रद्धांजलि, लेकिन एडविना माउंटबेटन को श्रद्धांजलि दी गई। और नटवर सिंह अपनी उसी किताब के पेज नंबर 42 की लास्ट लाइन लिखते हैं, इट वॉज अनप्रेसिडेंटेड। आधे लोग सदमे में थे कि यह भी हो सकता है।